અને હવે વાત કરીએ કુંભના મેળાની તો ત્રીજા અને અંતિમ અમૃત સ્નાન પહેલા જ માનવ મહેરામણ કુંભના મેળામાં ઉમટી પડ્યું છે। આવતીકાલે વસંત પંચમી ત્રીજો અને અંતિમ અમૃત સ્નાન થશે। આસ્થાની ડૂબકી લગાવવા માટે માનવ મહેરામણ ખૂણે ખૂણેથી પહોંચ્યું છે। બુધવારની દુર્ઘટનાને જોતા તંત્ર પણ હાઈ એલર્ટ પર છે। મુખ્યમંત્રી યોગીના તંત્રને ઝીરો એરર રાખવાના પણ આદેશ છે। તો શનિવારે મુખ્યમંત્રી યોગીએ વ્યવસ્થાની સમીક્ષા પણ કરી હતી। આજથી 3 દિવસ પ્રયાગરાજમાં બહારથી આવતા વાહનો માટે નો એન્ટ્રી લગાવી દેવામાં આવી છે। વસંત પંચમીએ મહાકુંભમાં અખાડાની શોભાયાત્રાઓ નીકળવાની છે। આજે સવારે 8 વાગ્યા સુધી 41,90,000 શ્રદ્ધાળુઓએ સ્નાન કર્યું છે। 1 ફેબ્રુઆરી સુધી 33,61,00,000 લોકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી છે। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लोग इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पर खाली है। और बसंत पंचमी पे लोग अभी फिलहाल गुरूमर फैला रहे हैं, वो गलत है। और बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। हम बहुत खुश हैं। सबको स्नान करना चाहिए क्योंकि ये 144 साल के बाद आ रहा है, तो ये अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बहुत खुश हैं योगी जी के इस व्यवस्था से, सुविधा को देखते हुए। हमारा सारा ग्रुप दिल्ली से आया हुआ है, बहुत साफ सफाई है और सबको इस पुण्य का फल पाना चाहिए। कब से आप लोग आए हैं? हम कल रात को आए हैं। कब तक रहेंगे? हम कल चले जाएंगे। और कल रात को आए थे। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। योगी जी ने सबसे बढ़िया तो यहाँ पे साफ सफाई है और पुलिस वालों का सहयोग बहुत रहा। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि पुलिस वालों को एग्जैक्ट मालूम है कौन सा आश्रम कहाँ है, किस तरफ स्नान करने जाना है, तो वो पूरा गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई।